1930 का दशक, एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर मुद्दा, दलितों का भविष्य। पूना पैक्ट भारत के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके अंतर्गत दलितों को निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई थी। महात्मा गांधी इसके सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने से हिंदू समाज हमेशा के लिए विभाजित हो जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। अम्बेडकर साहब पर दबाव था कि वह गांधी की जान बचाएं या अपने समाज का हक, जिनका सदियों से शोषण हो रहा था, उन पर अमानवीय अत्याचार हो रहा था, उनको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार नहीं था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह से उनका शोषण किया गया था। उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था। जब गांधी जी की तबीयत अनशन के कारण बिगड़ने लगी, तब पूरे देश की नजरें यरवदा जेल पर टिक गईं। बाबा साहब पर दबाव था कि वह गांधी जी की जान बचाएं, लेकिन भारत में जो सदियों से दलितों के अधिकारों को छीन लिया गया था, उस अधिकार को वापस पाने के बदले में बाबा साहब गांधी जी की बातों से सहमत नहीं थे। अनशन के समय जब बाबा साहब गांधी से मिलने जेल पहुंचे, तो कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, ने कहा, बाबा साहब, क्या आप मेरे पति के प्राण नहीं बचाएंगे? उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है। पूरा देश उन्हें खोने से डर रहा है। बाबा साहब बहुत ही दयालु थे। जब उन्होंने कस्तूरबा जी की बातें सुनी, तो बोले, माँ, मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ और उनकी जान लेना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं उस समाज की बलि कैसे दे दूं जो सदियों से कुचला गया है, उसके सारे जीने के अधिकार छीन लिए गए हैं। मुझे उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। इतना कहकर बाबा साहब वापस चले गए। फिर बाबा साहब ने बहुत विचार किया। उन्होंने सोचा कि यदि अनशन के दौरान गांधी जी को कुछ हो जाता है, तो देश भर में दलित समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़क सकती है और सामाजिक समरसता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाने के लिए अलग से निर्वाचन की मांग छोड़ दी। 24 सितंबर 1932 को शाम के 5 बजे पुणे की यरवदा जेल में पूना पैक्ट का समझौता हुआ, जिसमें आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 की गईं। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, इसने भारत के भविष्य के संविधान की नींव डाली।